गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज के इस वीडियो में हम देखेंगे 12th कॉमर्स इकोनॉमिक्स प्रीवियस ईयर बोर्ड एग्जाम 2025 के ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस। आपको पता ही है, आपका क्वेश्चन नंबर 1 जो कि कंपलसरी क्वेश्चंस रहता है, उसके अंदर आपको 20 मार्क्स के ऑब्जेक्टिव्स आते हैं। ये ऑब्जेक्टिव्स कोई भी चैप्टर से आ सकते हैं। तो आइए हम देखते हैं 2025 में किस टाइप के ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस आए थे। क्वेश्चन नंबर 1 ए, गिव इकोनॉमिक टर्म्स। स्टूडेंट्स, यहां पे अगर आपको कोई कंसेप्ट दिया जाएगा, कोई डेफिनेशन दिया जाएगा, जिसके लिए आपको एक प्रॉपर वर्ड सजेस्ट करना है। आपको एग्जाम में पूरा सेंटेंस लिखना है और उसके बाद उसका आंसर लिखना है। 1. A desire which is backed by willingness to purchase and ability to pay. अगर आप ध्यान से देखेंगे तो ये डिमांड का डेफिनेशन है। A demand is a desire which is backed by willingness to purchase and ability to pay. तो आपका आंसर आएगा डिमांड। सेकेंड, डिपॉजिट्स दैट आर विड्रॉवेबल ऑन डिमांड। हम लोग कमर्शियल बैंक्स में अकाउंट्स ओपन करते हैं, करंट अकाउंट, सेविंग अकाउंट्स। हमारे लिए अकाउंट्स है, कमर्शियल बैंक के लिए ये डिपॉजिट्स है, जिसे उसे पे करना है ऑन डिमांड। तो करेक्ट आंसर इज अ डिमांड डिपॉजिट्स। 3. वियर एंड टियर ऑफ कैपिटल असेट्स ड्यू टू देयर यूज इन द प्रोसेस ऑफ प्रोडक्शन। स्टूडेंट्स, ये डेप्रिसिएशन का डेफिनेशन है। रिडक्शन इन द वैल्यू ऑफ असेट्स ड्यू टू इट्स वेयर एंड टेयर। तो आपका करेक्ट आंसर है डेप्रिसिएशन। 4. इलास्टिसिटी रिजल्टिंग फ्रॉम ए प्रोपोर्शनेट परसेंटेज चेंज इन क्वांटिटी डिमांडेड ड्यू टू प्रोपोर्शनेट परसेंटेज चेंज इन प्राइस। यहां पे अगर आप ध्यान से देखेंगे, जितना परसेंटेज प्राइस चेंज हो रहा है उतना ही परसेंटेज डिमांड चेंज हो रहा है। तो आपका करेक्ट आंसर है यूनिटरी इलास्टिक डिमांड। 5. द डिफरेंस बिटवीन द वैल्यू ऑफ अ कंट्रीज एक्सपोर्ट एंड इंपोर्ट फॉर ए गिवन पीरियड। इसका करेक्ट आंसर है बैलेंस ऑफ ट्रेड। यानी कि हम लोग जो इंपोर्ट ट्रेड करते हैं, जो एक्सपोर्ट ट्रेड करते हैं, वो दोनों के जो बीच में डिफरेंस है, that is called balance of trade. B. Complete the correlation. First, internal trade, home trade, international trade, blank. अगर इंटरनल ट्रेड आपका होम ट्रेड है तो इंटरनेशनल ट्रेड आएगा फॉरेन ट्रेड। 2. डिस्क्रिमिनेट प्राइसेस, ब्लैंक, सिंगल प्राइस, परफेक्ट कंपटीशन। स्टूडेंट्स, परफेक्ट कंपटीशन में लार्ज नंबर ऑफ सेलर्स, लार्ज नंबर ऑफ बायर्स रहता है, वहां पे सिंगल प्राइस रहती है। उसका ऑपोजिट मोनोपोली कंपटीशन में सिंगल सेलर रहता है, तो सेलर इज अ प्राइस मेकर। तो सेलर अपने कस्टमर के लिए कुछ भी प्राइस रख सकता है। सो दैट इज कॉल्ड डिस्क्रिमिनेटेड प्राइसेस। तो इसका आंसर आएगा मोनोपोली। 3. ब्लैंक, सेंट्रल बैंक, एसबीआई, कमर्शियल बैंक। अगर एसबीआई कमर्शियल बैंक है तो आरबीआई हमारी सेंट्रल बैंक है, तो इसका करेक्ट आंसर है आरबीआई। 4. आउटपुट मेथड, ब्लैंक, इनकम मेथड, फैक्टर कॉस्ट मेथड। इनकम मेथड में हम लोग फैक्टर कॉस्ट मेथड यूज करते हैं, तो आउटपुट मेथड में हम लोग प्रोडक्शन मेथड यूज करते हैं। तो करेक्ट आंसर इज अ प्रोडक्शन मेथड। 5. द पीरियड ऑफ इन्फ्लेशन, सरप्लस बजट, द पीरियड ऑफ डिप्रेशन, ब्लैंक। स्टूडेंट्स, जब भी कंट्री में, इकोनॉमी में इन्फ्लेशन होता है, प्राइसेस बढ़ती है, वो टाइम पे गवर्नमेंट जो है अपना स्पेंडिंग कम कर देती है। तो इसीलिए गवर्नमेंट जो है सरप्लस बजट इश्यू करती है, यानी कि गवर्नमेंट की रेवेन्यू
उसके एक्सपेंडिचर से ज्यादा होती है। उसका अपोजिट, जब भी कंट्री में, इकोनॉमी में डिफ्लेशन होता है, डिप्रेशन होता है, तो गवर्नमेंट अपना स्पेंडिंग बढ़ा देती है, अपना रेवेन्यू से भी एक्सपेंडिचर और बढ़ा देती है, तो गवर्नमेंट डेफिसिट बजट इशू करती है। सो करेक्ट आंसर इज अ डेफिसिट बजट। सी, फाइंड द ओड वर्ड। स्टूडेंट्स, यहां पे आपको एक कंसेप्ट दिया जाएगा, उसके रिलेटेड कुछ वर्ड्स दिए जाएंगे, आपको उसमें से ओड वन फाइंड आउट करना है। 1, ड्यूरेबल गुड्स, फर्नीचर, कबर्ड, वॉशिंग मशीन, फिश। तो फिश आपका पेरिशेबल आइटम है, तो आपका करेक्ट आंसर इज अ फिश। सेकेंड, कॉस्ट कंसेप्ट, टोटल कॉस्ट, एवरेज कॉस्ट, मार्जिनल कॉस्ट, सेलिंग कॉस्ट। स्टूडेंट्स, यहां पे टोटल कॉस्ट, एवरेज कॉस्ट एंड मार्जिनल कॉस्ट आर रिलेटेड टू प्रोडक्शन कॉस्ट, एंड सेलिंग कॉस्ट इज योर मार्केटिंग एंड सेलिंग एक्सपेंडिचर। तो यहां पे आंसर इज सेलिंग कॉस्ट। 3, लीगल मोनोपोली, पेटेंट, ओपीईसी, कॉपीराइट, ट्रेडमार्क। जब भी कोई ऑर्गेनाइजेशन, कोई कंपनी नया चीज इन्वेंट करती है, नया प्रोडक्ट इन्वेंट करती है, तो उसे गवर्नमेंट में रजिस्टर कराती है, तो उसे कहते हैं पेटेंट, कॉपीराइट और ट्रेडमार्क। तो यहां पे ओड वन इज ओपीईसी, तो ओपीईसी इज योर करेक्ट आंसर। नेक्स्ट, थियरी ऑफ इकोनॉमिक वेलफेयर, theory of income and employment, efficiency in production, efficiency in consumption, overall economic efficiency. Student, theory of economic welfare focuses on efficiency in production, efficiency in consumption and overall economic efficiency. तो आपका करेक्ट आंसर है थियरी ऑफ इनकम एंड एम्प्लॉयमेंट। नेक्स्ट, फिफ्थ, exception to the law of demand, Giffen's paradox, prestige goods, price illusion and supply of labor। तो यहां पे आपका करेक्ट आंसर है सप्लाई ऑफ लेबर। डी, कंप्लीट द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स। स्टूडेंट्स, यहां पे भी आपको पूरा स्टेटमेंट लिखना है और उसके बाद जो करेक्ट आंसर है उसे अंडरलाइन करना है। 1, the terms of microeconomics and macroeconomics were coined by Norwegian economist blank. A, Adam Smith, B, J.M. Keynes, C, J.B. Say, D, Ragnar Frisch. The correct answer is D, Ragnar Frisch. Next, 2, when the supply curve is sloping upward, then its slopes is blank. The correct answer is a positive. When the supply curve is sloping upward, then its slopes is positive. Next, 3, the price index number is used A, to measure the general changes in the price of goods, B, as a geographical tool, C, to measure the air pressure, D, in measurement of goods। तो करेक्ट आंसर है A, the price index number is used to measure the general changes in the price of goods। Next, 4, development financial institutions were established to A, provide short-term funds, B, develop industry, agriculture and other sectors, C, regulate the money market, D, regulate the capital market। Students, development financial institutes इसीलिए बनाई गई थी ताकि वो इंडस्ट्री डेवलप कर सके, की सेक्टर एरिया को डेवलप कर सके। सो करेक्ट आंसर इज
B. To develop industry, agriculture and other key sectors. Development financial institutions were established to develop industry, agriculture and other key sectors. Next. Fifth, obligatory function of the government is blank. A. Provision of education and health service. B. Provision of pension. C. Maintaining internal law and order. D. Provision of welfare measures. स्टूडेंट्स, ऑब्लिगेटरी फंक्शन यानी प्राइमरी फंक्शन, गवर्नमेंट का प्राइमरी फंक्शन क्या है? तो कंट्री में, इकोनॉमी में लॉ एंड ऑर्डर मेंटेन करना. द करेक्ट आंसर इज अ सी, टू मेंटेन इंटरनल लॉ एंड ऑर्डर. ऑब्लिगेटरी फंक्शन ऑफ द गवर्नमेंट इज टू मेंटेन इंटरनल लॉ एंड ऑर्डर. तो स्टूडेंट्स, ये थे ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस फ्रॉम दी बोर्ड एग्जाम 2025. आप सभी से रिक्वेस्ट है कि आप सारे चैप्टर्स के ऑब्जेक्टिव अच्छे से गो थ्रू कर लीजिए ताकि आप इस क्वेश्चन में अच्छे से अच्छे मार्क्स ऑब्टेन कर सके. थैंक यू वेरी मच. कीप स्टडिंग.